हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 1 में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का बेसिक पार्ट आपको 10th में भी था, तो 10th मैथ्स में आप डिटर्मिनेंट साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है और 2/2 के डिटर्मिनेंट से तो वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आप 10th में डिटेल में पढ़ चुके हो। ओके, अभी हम 11th में उसका शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे और कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम भी हमें स्टडी करना है। सो लेट्स रिकॉल। In standard 10, we have learned to solve simultaneous equation in two variables using determinant of order 2. Order 2 की determinant use करके टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये आप 10th में पढ़ चुके हैं। ओके, अच्छा, अभी डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट कैसा होता है, तो डिटर्मिनेंट्स को टू वर्टिकल लाइंस में डिनोट किया जाता है। तो टू वर्टिकल लाइंस की हेल्प लेकर डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स आपको लिखना होता है, ऐसा ए बी सी डी, राइट। तो टू वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो और जो भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स बिटवीन दैट वर्टिकल लाइन आपको प्रेजेंट करना है रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में। डिटर्मिनेंट्स में जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। अब यहाँ पे 1 2 2 रो है और कॉलम देखेंगे तो 1 एंड 2 है। यहाँ पर भी ए बी फर्स्ट रो में है, सी डी सेकेंड रो में है, तो 2 रोज और कॉलम देखते तो ए सी और बी डी, तो 2 रो एंड 2 कॉलम। इसे ऑर्डर ऑफ 2 कहा जाता है। देखो, ये हो गया हमारी ऑर्डर 2। 11th में हमें ऑर्डर 3 भी स्टडी करना है। अभी ऑर्डर 3 कैसे होता है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है। रो 1, रो 2, रो 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। रो 1 में आपको 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, A11, A12, A13। R2 में 3 एलिमेंट्स है, R3 में भी 3 एलिमेंट्स है। कॉलम वाइज में हम देखते हैं तो हर एक कॉलम में 3 एलिमेंट्स है। इसे कहा जाएगा ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, या फिर हम 3/3 कह सकते हैं। 3/3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम। ओके, अच्छा, यहाँ पे A11 का क्या मतलब है, 1 1 फर्स्ट नंबर रो को इंडिकेट करेगा, सेकेंड नंबर कॉलम को, तो 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे 1 2, 1 का मतलब है फर्स्ट रो, 2 का मतलब है सेकेंड कॉलम। 1 3, इसका मतलब रीडिंग कैसे करना है, रो देन कॉलम। यहाँ पर 1 3 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 1 है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 1 2 3 ये रो को इंडिकेट करेगा, और जो सेकेंड डिजिट रहेगा, सेकेंड नंबर रहेगा, वो कॉलम नंबर को इंडिकेट करेगा। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 अगर हम देखते हैं, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 9 एलिमेंट्स होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है तो 4 एलिमेंट्स। ओके, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, ऑर्डर 2 में 4 एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर 3 में 9 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, रो वाइज देखेंगे तो फर्स्ट रो को R1, सेकेंड रो को R2, थर्ड रो को R3 कहना है। कॉलम में फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3 होता है। और ये जो A11, A12, A13 है, इसे एलिमेंट्स कहा जाएगा। ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ओके, चलो अभी ये डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व कैसे करना है, डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जा सकता है डी से, या फिर ए से, या फिर डेल्टा सिंबल से। ये जो ट्रायंगल है ना, इसे डेल्टा कहा जाता है। तो डिटर्मिनेंट को आप डी लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, या फिर डेल्टा लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ओके, चलो अभी एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है। अगर ऑर्डर 2/2 की है तो सॉल्व करना बहुत आसान है। ओके, 2/2 का डिटर्मिनेंट आप कैसे सॉल्व करते थे,
चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1, ये है पेज नंबर 82। चलो मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कर सकते हो, साथ में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। राइट डाउन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट दिया है 3725, 3725 कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इंटू 5 15 माइनस 2 इंटू 7 14, तो 3 इंटू 5 15 माइनस 14, आंसर इज 1। ओके, तो आपको पहले कैसा मल्टीप्लिकेशन करना है, इस तरीके से, और फिर ये मल्टीप्लिकेशन। ओके, फर्स्ट लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट। सेकेंड का क्या आंसर आएगा देखो, -2 12 3 25 ना, -2 इंटू 25 ये होता है -50। आगे कंपल्सरीली माइनस करना है, 3 इंटू 12 36, -50 इंटू -50 -36 -86। ओके, आपके लिए इम्पॉर्टेंट अब है ऑर्डर 3, मतलब 3/3 का डिटरमिनेंट, तो उसे किस तरीके से सॉल्व करना है अभी देख लो, आप बाद में लिख लेना इसे। 3 2 6 1 1 2 2 2 3। ओके, अब क्या करना है, फर्स्ट रो को कंसीडर करो। फर्स्ट रो में हमारे पास 3 वैल्यूज है, 3 2 6। फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू 3 लेना है। उसके बाद फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो। देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो, तो हमारे पास क्या बचा, ये 1 2 2 3। क्या करना है, तो फर्स्ट वैल्यू लेना है 3, आफ्टरवर्ड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर दो, जो बाकी के वैल्यू बचे वो ले लो, 1 2 2 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट रो की सेकेंड वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पर सेकेंड वैल्यू जो होती है उसकी अपोजिट साइन लेना है। यहाँ पे 2 प्लस में है, हम लेंगे यहाँ पे -2। +2 है तो -2 लिखो, -2 है तो +2 लिखो, तो जो सेंटर की वैल्यू उसका अपोजिट ले लेना है, डिटर्मिनेंट। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो, देखो अब ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम इग्नोर कर दो, मतलब जो वैल्यू हमने ली है उस कॉलम को और उस रो के वैल्यूज को छोड़ दो, बाकी जो वैल्यूज बचे वो कंसीडर करो। क्या बचा, 1 2 2 3, 1 2 2 3। एंड फाइनली अब थर्ड वैल्यू, फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है, ये एज इट इज। एंड फाइनली अब 6, यहाँ पर 6 के रो में जो भी वैल्यूज है और 6 के कॉलम में जो वैल्यूज है वो इग्नोर करो, और बाकी के वैल्यूज को लिखना पड़ेगा। देखो, ये फर्स्ट रो चली गई और ये फर्स्ट थर्ड कॉलम चले गया, तो क्या बचा, 1 1 2 2, 1 1 2 2। ठीक है, चलो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट एज इट इज, फर्स्ट रो के वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। पहले हमने फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू दैट इज 3 लिया, एज इट इज, जो भी साइन है एज इट इज लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर हम इग्नोर कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 2 2 3, 1 2 2 3, ये लिखो। सेकेंड स्टेप क्या करना है, फर्स्ट रो की सेकेंड वैल्यू लेना है। अभी फर्स्ट रो की सेकेंड वैल्यू +2 है, +2 है तो -2 लिखो। जो सेकेंड वैल्यू आप लिखोगे ना तो उसकी साइन चेंज कर देना। अब आगे नेक्स्ट स्टेप होगी, ये 2 जो हमने सिलेक्ट किया, इस वैल्यूज और इस रो के वैल्यूज को इग्नोर कर देना। तो अभी बचा क्या, 1 2 2 3, 1 2
2 3। आपको सिर्फ क्या करना है, जो वैल्यू आपने सेलेक्ट किया उसके रो और कॉलम में जो भी वैल्यूज है उसे इग्नोर करके बाकी के वैल्यूज को कंसिडर करना है, ठीक है। अब फाइनली +6 फर्स्ट रो की लास्ट वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट रो की लास्ट वैल्यू। अगली स्टेप क्या रहेगी, 6 का जो रो है और जो कॉलम है उसे इग्नोर करो, बाकी के वैल्यूज कंसिडर करो, 1 1 2 2 1 1 2 2। और अब इसे सॉल्व करना है। देखो 3 इन ब्रैकेट 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इन ब्रैकेट 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 6 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2। Now 3 2 3 minus 4 minus 1 minus 2 3 minus 4 minus 1 plus 6 into 0 3 minus 1 minus 3 minus 2 minus 1 plus 2 और ये 0 minus 3 plus 2 minus 1 minus 1 plus 0 minus 1। ये आपका आंसर हो गया। ये देखो यहाँ पर, राइट डाउन दिस आंसर। चलो एक और ट्राई कर लेते जो हमारे लिए लास्ट है इसमें। नंबर 4 दिया है 1 3 3 3 1 3 3 3 1 इज इक्वल टू, चलो अब स्टेप्स क्या फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखो 1 फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू, देन हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे। आपको ऐसा कैंसल आउट करना नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्या बचेगा 1 3 3 1 1 3 3। अब आगे फर्स्ट रो की सेकेंड वैल्यू क्या है, +3 है, +3 की जगह पे लिखना पड़ेगा -3। अब -3 हमने ये 3 ले लिया तो कॉलम और रो इग्नोर करो, क्या बचा हमारे लिए 3 3 3 1 3 3 3 1। और अब फाइनली फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू, फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू क्या है 3 है, तो ये +3। आपको साइन किसकी चेंज करना है, सिर्फ ये जो सेकेंड वैल्यू थी ना उसकी चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और अब ये कॉलम और रो अगर हम इग्नोर कर देंगे तो क्या बचेगा 3 1 3 3 3 1 3 3। अब इसे सिर्फ सॉल्व करना है। 1 इन ब्रैकेट 1 इंटू 1 1 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इन ब्रैकेट 1 इंटू 3 3 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इन ब्रैकेट 3 इंटू 3 9 3 इंटू 1 3 विच इज इक्वल टू 1 इंटू -8 -3 3 माइनस 6 किया तो 3 माइनस 9 किया -6 प्लस 3 9 माइनस 3 होता है 6 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 8 माइनस 3 इंटू -6 प्लस 18 3 इंटू 6 प्लस 18 18 प्लस 18 36 36 माइनस 8 28। तो हमारा आंसर आ गया 28। ये देखो 28 आंसर। ओके, राइट डाउन दिस आंसर। तो प्रोसीजर समझ में आ रही है। आपको क्या करना है, फर्स्ट रो के वैल्यू स्टेट करना है। पहले 1 लो और जो वैल्यू ली है वो रो और कॉलम हाइड करके जो बाकी वैल्यूज बचेंगे वो कंसिडर करना है। देन 3 लेना है, सेकेंड वैल्यू लेते समय वैल्यू का साइन चेंज करना है। रो एंड कॉलम इग्नोर करके जो वैल्यूज बचेंगे वो कंसिडर करना है।
फिर फर्स्ट रो की लास्ट वैल्यू कंसिडर करो एज इट इज़, जो भी है प्लस माइनस, साइन चेंज नहीं करना है, साइन सिर्फ सेकेंड वैल्यू की चेंज होगी। और सेम स्टेप, रो एंड लास्ट कॉलम हाइड कर दो, बाकी के वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट 2/2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो आपको 3/3 का आंसर मिल जाएगा। चलो अभी हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1। चलो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट बिट तो इसका काफ़ी आसान है, 4 7 -7 0। क्या रहेगा इसका आंसर? 4 7 -7 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 4 0 माइनस 7 इंटू 7 ये आएगा -49, 0 माइनस इंटू माइनस +49 और ये हो गया +49। चलो सेकेंड बिट देखते हैं हम। सेकेंड है हमारे लिए 3 -5 2 1 8 9 3 7 0 इक्वल्स टू। चलो फर्स्ट रो के वैल्यू सिलेक्ट करना है। फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 3 है। और अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर अगर हम करते तो क्या बचेगा? 8 9 7 0। और अब सेकेंड वैल्यू लेना है। अच्छा अभी सेकेंड वैल्यू हमारे लिए फर्स्ट रो की सेकेंड वैल्यू -5 है। सेकेंड वैल्यू की साइन हम चेंज कर देते, -5 को लिखना है +5। और अब अगर हमने फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम हाइड कर दिया, ओके, -5 अगर हमने यहाँ पे लिया है तो उसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? ये रो और कॉलम को हाइड करना पड़ेगा। तो 1930 1930। और अब फाइनली थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू इसकी क्या है? 2 +2, ये हम एज इट इज़ लिखेंगे। फाइनली क्या करना है अभी? ये हाइड, क्या बचेगा? 1837। अब सिंपल है, 3 इंटू 0 इंटू 8 0, 7 इंटू 9 7 9 ज़ा 63 +5, 0 इंटू 1 0, 3 9 ज़ा 27 +2 in bracket 7 1 ज़ा 7 -3 8 ज़ा 24 which is 3 into 0 minus 63 -63 +5 -27 +2 7 minus 24 -17। 3 into -63 -189, 5 into -27 -135 एंड -17 इंटू 2 किया तो -34। चलो अगर ये तीनों की भी हम एडिशन करते हैं, -189 -135 -34। चलो वीडियो पॉज करके देखो इसका आंसर क्या होता है। ये आना चाहिए -358 -358। कैसे? तो तीनों की साइन माइनस है तो तीनों का एडिशन होगा और सिंबल माइनस का लगाना होगा। 189 प्लस 135 प्लस 134, अभी 135 प्लस 134 होता है 169। 9 प्लस 9 18, 1 18 प्लस 6 14 प्लस 1 15, 1 कैरी होगा और ये 3, तीनों माइनस में इसलिए निगेटिव का साइन। राइट डाउन दिस आंसर। चलो अगला बिट हमें देखना है नंबर 3। यहाँ पर आयोटा यूज़ किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आयोटा पढ़ा था, ओके। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा इज इक्वल टू √(-1), राइट। आयोटा स्क्वायर अगर है तो वो होता है -1। आयोटा क्यूब अगर है तो ये होता है माइनस आयोटा। और आयोटा रेज़ टू 4 अगर है तो इसका आंसर होता है
+1। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसे डिटेल स्टडी कर चुके हैं। चलो अभी नंबर 3, 1 आयोटा 3 देन iota cube 2 5 3 2 iota raised to 4 विच इज इक्वल टू, देखो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 iota 3 नेक्स्ट आयोटा क्यूब का मतलब होता है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम माइनस आयोटा 2 एज इट इज 5 एज इट इज 3 2 आयोटा रेस टू 4 का मतलब 1 होता है, तो 1 लिख लेते हैं विच इज इक्वल टू 1। और अब डिटर्मिनेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो तो 2 5 2 1। देन सेकेंड वैल्यू आयोटा है, प्लस आयोटा है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस आयोटा। और अगर हम ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम इग्नोर करते, देखो अगर हमने ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम अगर हमने इग्नोर कर दिया तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस आयोटा 5 3 1, फाइनली क्या है +3 है। और अब थर्ड वैल्यू हमारे लिए क्या यहाँ पे +3 और डिटर्मिनेंट में देखो अभी फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर हम हाइड करते हैं तो क्या वैल्यूज मिलेंगे हमें, माइनस आयोटा 2 3 2। आपको हाइड क्या करना होता है, जो वैल्यूज आप कंसिडर करते हो यहाँ पे उसी रो और कॉलम को हाइड करना है और बाकी के वैल्यूज डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है 2/2 के। 1 into 2 minus 2 into 5 10 minus iota in bracket 1 into minus iota minus iota 3 into 5 15 आएगा -15 plus 3 in bracket 2 into minus iota minus 2 iota minus 3 into 2 होता है 6 which is equal to 1 into 2 minus 10 ये आएगा -8 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा अगर हमने किया तो प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू -15 प्लस 15 आयोटा देन +3 इंटू -2 आयोटा आएगा -6 आयोटा +3 इंटू -6 किया तो -18 -8 और -18 ये आएगा -26 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो लिखो -1 प्लस 15 आयोटा -6 आयोटा ये आ जाएगा +9 आयोटा इक्वल्स टू -26 -1 -27 +9 आयोटा। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, राइट डाउन दिस आंसर। चलो आगे की कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 ये आपको इमीडिएटली वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है। चलो अभी इमीडिएटली ये 3 क्वेश्चन वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो। अब हम देखते हैं नंबर 7, AHG, HGB, HBF एंड GFC। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते तो क्या मिलेगा देखते हैं। नंबर 7, AHG, HBF, GFC विच इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू हम लेंगे A,
अब ए कंसिडर किया तो कॉलम और रो अगर हमने हाइड किया तो क्या बचेगा, बी एफ एफ सी, बी एफ एफ सी। नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट रो की सेकेंड वैल्यू एच है, प्लस एच है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस एच इन ब्रैकेट। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम हाइड कर दो, क्या बचेगा, एच एफ जी सी। देखो अगर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी ना तो आपको ये कैंसिलेशन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। थर्ड वैल्यू आपको एज इट इज़ लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम अगर इग्नोर करते तो क्या बचेगा, एच बी जी एफ। नाउ ए इन ब्रैकेट सी इंटू बी, बी सी माइनस एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर माइनस एच इन ब्रैकेट सी इंटू एच, एच सी माइनस जी इंटू एफ, जी एफ माइनस सॉरी प्लस जी इन ब्रैकेट एच इंटू एफ, एच एफ माइनस जी इंटू बी, जी बी। अब ब्रैकेट अगर ओपन किया तो ए इंटू बी सी, ए बी सी माइनस ए इंटू एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर माइनस एच इंटू एच सी माइनस एच स्क्वायर सी माइनस एच इंटू माइनस जी एफ, ये आएगा माइनस एच सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस एच जी एफ प्लस जी इंटू एच एफ, जी एच एफ जी इंटू माइनस जी बी माइनस जी स्क्वायर बी। ठीक है, क्या कुछ कैंसिल हो सकता है इसमें? देखो ए बी सी तो एज इट इज़ रहेगा, देन ए एफ स्क्वायर एच स्क्वायर्स की यहाँ पर कैंसिल होने लायक तो कुछ नहीं लग रहा है। देखो एच जी एफ का मतलब ही, देखो एच जी एफ और ये एच जी एफ एक ही है, बस ऑर्डर अलग अलग है। एच जी एफ लिखो या फिर जी एच एफ लिखो, एक ही, दोनों के एडिशन किया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एच जी एफ। बाकी हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी माइनस जी स्क्वायर बी। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलो एक लास्ट एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज, नंबर 8। ज़ीरो ए माइनस बी माइनस ए इज ज़ीरो माइनस सी, बी सी ज़ीरो। चलो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट ज़ीरो, नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम और रो हाइड कर दिया तो क्या बचेगा, ज़ीरो माइनस सी, सी ज़ीरो। यहाँ पे सेकेंड वैल्यू प्लस ए है, लिखो माइनस है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड, क्या बचेगा, माइनस ए माइनस सी, बी ज़ीरो। थर्ड वैल्यू यहाँ पर माइनस बी है। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड किया तो आएगा माइनस ए ज़ीरो बी सी। तो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो माइनस सी इंटू माइनस सी, तो ये माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस इंटू माइनस वैसे भी ये प्लस आ सकता है, माइनस ए इन ब्रैकेट माइनस ए इंटू ज़ीरो ज़ीरो माइनस बी इंटू माइनस सी माइनस बी सी, और ये माइनस और माइनस बी सी प्लस हो जाएगा, माइनस बी इन ब्रैकेट माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी माइनस बी इंटू ज़ीरो ज़ीरो।
विच इज़ इक्वल टू, अब देखो ये 0 प्लस सी स्क्वायर इंटू 0 0 होता है, माइनस 0 प्लस बी सी इंटू ए बी सी, माइनस, अब ये माइनस सी माइनस 0 माइनस ए सी इंटू माइनस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी सी, माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर 0। ओके, अब इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन आप चाहो तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेशन में जल्द ही हम मिलेंगे। थैंक यू।